The next and the last chapter of this unit, that is capacitance. ठीक है, उसके बारे में पढ़ना है, बड़ा इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये, इसमें न्यूमेरिकल पोर्शन भी है, इसका न्यूमेरिकल्स भी आते हैं तो कैपेसिटेंस करना है हमने, तो उससे पहले हमें पता होना चाहिए व्हाट इज कंडक्टर एंड व्हाट इज इंसुलेटर। ठीक है, तो कंडक्टर आपको पता है विच कंडक्ट द इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है, द मटेरियल सब्सटेंस विच अलो टू फ्लो ऑफ करंट, द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज थ्रू देम इज कॉल्ड कंडक्टर। ठीक है, जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स है बाय लिटिल एफर्ट दैट फ्री इलेक्ट्रॉन्स कैन बी transferred from that metal surface, ठीक है, which are the responsible for the conduction, ठीक है ना, that is called conductor which conduct the electricity, है ना। तो उसमें हमारे पास सिल्वर हो गया, कॉपर हो गया, एल्यूमिनियम हो गया, वो सब सब्सटेंसेस है हमारे पास सब, है ना, that are called conductors। ठीक है, insulator which does not conduct, which has no free electron for their conductions, ठीक है, उसको हम बोलते हैं इंसुलेटर। ये आपने पहले पढ़ा हुआ है। उसके बाद इंपॉर्टेंट 5 पॉइंट में पढ़ा नेक्स्ट टॉपिक इज बिहेवियर ऑफ कंडक्टर। अब हमने उस कंडक्टर का बिहेवियर, कौन से कंडक्टर, कंडक्टर आपको पता होना चाहिए विच कंडक्ट द इलेक्ट्रिसिटी विच कंटेन्स द फ्री इलेक्ट्रॉन्स एंड दैट फ्री इलेक्ट्रॉन्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द कंडक्शन। ठीक है, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक हमने ये पता। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है बिहेवियर ऑफ कंडक्टर इन द इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड। जब हम उस कंडक्टर को इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड में रखेंगे तो उस कंडक्टर का बिहेवियर कैसा होगा। तो पहला पॉइंट है नेट इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड इनसाइड द कंडक्टर इज जीरो। आपने ये 1 मार्क्स का क्वेश्चन भी तैयार करना है कि नेट इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड जो होती है इनसाइड द कंडक्टर वो क्या होती है, जीरो होती है। ठीक है, देखिए क्या होता है कि लेट्स सपोज दैट हमारे पास क्या है, ये कंडक्टर है। ठीक है, कंडक्टर कंटेन द फ्री इलेक्ट्रॉन्स, इस कंडक्टर में क्या होता है, फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ठीक है, नाउ पुट दिस कंडक्टर इन द इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड, है ना, मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड में इस कंडक्टर को रख दिया। देखिए ध्यान से समझना इसको, इलेक्ट्रिक फील्ड है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन हमें पता है पॉजिटिव टू नेगेटिव, पॉजिटिव टू नेगेटिव, ये पहले हम पढ़ चुके हैं, पॉजिटिव टू नेगेटिव। मैंने जैसे इस पूरे कंडक्टर को इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर रखा तो इसके जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स दैट अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ किसके आ गया, ई नॉट, अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। क्योंकि अब हमने इस कंडक्टर को किस में रख दिया, इन द इलेक्ट्रिक फील्ड। जब मैंने इसको इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा तो जी इसके फ्री इलेक्ट्रॉन्स जितने भी हैं दैट अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, वो इलेक्ट्रिक फील्ड के इफेक्ट में आ गए। जब भी कोई चीज इलेक्ट्रिक फील्ड के, जब भी कोई चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड के इफेक्ट में आता है देन दैट विल एक्सपीरियंस ए चार्ज, दैट विल एक्सपीरियंस ए फोर्स। अब इलेक्ट्रॉन है तो वो क्या फोर्स एक्सपीरियंस करेंगे, माइनस ई। अब जितने भी इलेक्ट्रॉन हैं ये सारे फोर्स एक्सपीरियंस करेंगे। ठीक है, और इलेक्ट्रॉन की कैपेबिलिटी क्या होगी, वो किस तरफ जाएंगे, पॉजिटिव की तरफ। दैट मींस कि ऑल द इलेक्ट्रॉन्स आर शिफ्टेड या ऑल द इलेक्ट्रॉन्स आर मूव्स इन द डायरेक्शन ऑपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड। क्योंकि पॉजिटिव टू नेगेटिव है ना, तो जो इलेक्ट्रॉन्स है वो पॉजिटिव की तरफ जाएंगे, क्योंकि फोर्स लगेगी, वो फोर्स उन इलेक्ट्रॉन को ड्रिफ्ट करेगी। जब इलेक्ट्रॉन को ड्रिफ्ट करेगी तो किस तरफ करेगी, पॉजिटिव की तरफ, और पॉजिटिव चार्ज इस तरफ अपीयर होगा। ठीक है, तो दिस जो रीअरेंजमेंट या फिर जो रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्जेस इनसाइड द कंडक्टर हुआ, रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्जेस इनसाइड द कंडक्टर विल क्रिएट इट्स ओन इलेक्ट्रिक फील्ड, वो एक अपनी ही इलेक्ट्रिक फील्ड बना लेगा। देखो अंदर भी इलेक्ट्रिक फील्ड आ गई। ठीक है, दैट इलेक्ट्रिक फील्ड इज कॉल्ड इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड, है ना। इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड इज जस्ट ऑपोजिट टू द हुज मैग्नीट्यूड इज इक्वल एंड ऑपोजिट टू द ई नोट। ठीक है, अब ये ई पी इधर है और ये ई नोट इधर है, दोनों की डायरेक्शन ऑपोजिट है, तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जो है इनसाइड कंडक्टर क्या होगा, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द कंडक्टर इज जीरो। ठीक है, सो ये बिहेवियर था पहला पॉइंट कि नेट इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड इनसाइड द कंडक्टर इज जीरो। मैंने बता दिया, कंडक्टर को रखा, जब हमने इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई की, इसके इलेक्ट्रॉन ने फोर्स एक्सपीरियंस की, फोर्स इतनी एक्सपीरियंस की वो पॉजिटिव की तरफ गए, दैट विल क्रिएट इट्स ओन इलेक्ट्रिक फील्ड, दैट इज कॉल्ड इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड। इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड इसलिए बोला क्योंकि जब इलेक्ट्रिक फील्ड को हटा देंगे तो इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड खत्म हो जाएगी। ये तभी होगा जब हम उसको इलेक्ट्रिक फील्ड के इफेक्ट में रखेंगे। तो और हुआ कि नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द कंडक्टर इज जीरो। ठीक है, जो है इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड जस्ट आउटसाइड द, अब अंदर तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड क्या हुई, जीरो हुई। अब इलेक्ट्रिक फील्ड जस्ट आउटसाइड द चार्ज कंडक्टर इज परपेंडिकुलर टू द सरफेस ऑफ कंडक्टर।
अब जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ऑन द सरफेस जो वो कैसे है, परपेंडिकुलर, आउटसाइड जो है कैसे है, परपेंडिकुलर टू द सरफेस ऑफ द कंडक्टर। अब मान लेते हैं सपोज दैट की इज नॉट परपेंडिकुलर, ई जो है पहले परपेंडिकुलर नहीं है, मान लेते हैं ई मेक्स एन एंगल थीटा विद द सरफेस ऑफ कंडक्टर। जब परपेंडिकुलर नहीं है तो मान लेते हैं ई जो है वो उसके साथ थीटा एंगल बना रही है, थीटा बना रही है, तो दैट मीन्स ई कोस थीटा, ठीक है, ये इसका कंपोनेंट आर नॉर्मल हुआ, ठीक है। तो बोलता है ई कोस थीटा एंगल, बोलता है कि ई पहले परपेंडिकुलर नहीं है तो वो मान लेते हैं कौन सा एंगल बना रही है, थीटा एंगल बना रही है, थीटा एंगल बना रही है, तो दैट मीन्स कि उसका एक कंपोनेंट जो है टेंजेंशियल कंपोनेंट जो है ई कोस थीटा, ठीक है, विल कॉज द फ्लो ऑफ चार्ज। इस टेंजेंशियल कंपोनेंट के कारण वहां पे वो फ्लो ऑफ चार्जेस होगा जिसके कारण सरफेस करंट प्रोड्यूस होगा, ठीक है। बट देयर इज नो सरफेस करंट इन द इलेक्ट्रोस्टैटिक बिकॉज द कंडक्टर प्लेस्ड इन द इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड वेयर द चार्ज इज इन स्टैटिक नेचर। वहां सरफेस करंट की प्रोडक्शन हो ही नहीं सकती। जब नहीं होगी तो दैट मीन्स कि इसका मतलब वो ई कोस थीटा जो हमने जो ई कोस थीटा लिया था परपेंडिकुलर हम नहीं माना था, तो वो क्या बन गया, जीरो। So E is not equal to 0, so cos theta equal to 0, so theta is equal to 90 degree. That जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड है जस्ट आउटसाइड द कंडक्टर वो कैसी है, परपेंडिकुलर। सेकंड, थर्ड पता चल गया इसका, क्योंकि अगर हम मान लेते हैं परपेंडिकुलर नहीं है तो उसका टेंजेंशियल कंपोनेंट है, इस टेंजेंशियल कंपोनेंट के कारण वहां चार्ज का फ्लो होगा, चार्ज का फ्लो हुआ तो वहां सरफेस करंट की प्रोडक्शन होगी, ठीक है। सरफेस करंट वहां प्रोड्यूस नहीं होगा क्योंकि हमने इस कंडक्टर को इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड में रखा है जहां की चार्ज क्या है, रेस्ट में है, मोशन में नहीं है, ठीक है, ठीक है। नेट चार्ज ऑन द इंटीरियर ऑफ कंडक्टर इज जीरो। नेट चार्ज ऑन द इंटीरियर ऑफ कंडक्टर जीरो का मतलब हुआ ईडीएस इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। हमने अभी पढ़ा कि इनसाइड द कंडक्टर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होती है, ये जीरो हुई तो ये फैक्टर जीरो हो गया, ठीक है, ये फैक्टर जीरो हुआ तो क्यू एप्सिलॉन नॉट जीरो, सो क्यू इज आल्सो जीरो। तो चार्ज भी अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड भी जीरो होती है तो चार्ज भी इसके अंदर जीरो हुआ। अब फोर्थ, चार्ज अंदर जीरो होता है तो कहां होता है, चार्ज स्टार्ट कर दे, रिजाइड ऑन द सरफेस ऑफ कंडक्टर, ठीक है, जैसे ये है कंडक्टर तो चार्ज कहाँ रिजाइड करता है, ऑन द सरफेस ऑफ कंडक्टर, ठीक है। तो 3 पॉइंट पढ़ लिया आपने, पहले इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द कंडक्टर जीरो, सेकंड इलेक्ट्रिक फील्ड परपेंडिकुलर टू द सरफेस ऑफ कंडक्टर, नेट चार्ज इनसाइड द कंडक्टर एंड चार्ज वेयर इज चार्ज लाइज, दैट इज इनसाइड, सॉरी ऑन द सरफेस। फिफ्थ पॉइंट क्या है, रुकना, चार्ज डेंसिटी दैट इज चार्ज पर यूनिट एरिया। जहां पे एरिया कम होता है, मान लीजिए ये सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है, यहाँ पे एरिया कम है तो डेंसिटी ज्यादा है, जहाँ एरिया ज्यादा होगा तो डेंसिटी कम होगी। हमें नेक्स्ट क्या है, जो लास्ट है एक्सप्रेशन फॉर, हमने बोला कि चार्ज जो है रिजाइड ऑन द सरफेस ऑफ कंडक्टर, चार्ज जो है सरफेस ऑफ कंडक्टर के ऊपर रिजाइड है, ऊपर है, तो दैट मीन्स कि उसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है। तो हमने एक सरफेस ले लिया, ठीक है, उसके साथ हमने एक गॉसियन सरफेस बना दिया, हमने पहले भी पढ़ाया, ठीक है, ये गॉसियन सरफेस बना, ठीक है। इसके कारण हमें पता है इलेक्ट्रिक फील्ड ई और सरफेस वेक्टर डीएस ऊपर की परपेंडिकुलर होता है, अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है, जीरो होती है, ठीक है। ड्राई गॉसियन सरफेस इन द फॉर्म ऑफ सिलेंडर, ठीक है, क्लोज इंटीग्रल ऑफ ईडीएस है ना, अकॉर्डिंग टू गॉस थ्योरम, क्या ऊपर देखो चार्ज रिजाइड ऑन द सरफेस, सो दिस ड्यू टू दिस चार्ज व्हाट इज द इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या होगी, तो हमने एक उसका स्मॉल एरिया एलिमेंट ले लिया, ठीक है, हमने गॉसियन सरफेस बना दिया, ठीक है, जो हमने पहले भी किया, पहले गॉसियन सरफेस में गॉस थ्योरम में, तो ई ds cos 0 क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, गॉसियन सरफेस पे इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट, सो ds cos थीटा एंगल, सॉरी इसमें एंगल पहले थीटा होगा, फिर थीटा कितना होगा, जीरो, क्योंकि एक ही डायरेक्शन में है, eds क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ई टेकन आउटसाइड, ds क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट ds, ठीक है, अंदर जीरो होगा तो बाहर हम इसका सरफेस एस ले लेते हैं, क्यू क्या है, सिग्मा जो है चार्ज पर यूनिट एरिया, चार्ज होगा सिग्मा इंटू एस, तो ये बन गया सिग्मा एस अपॉन एप्सिलॉन नॉट, एस कैंसिल, इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन द सरफेस ऑफ कंडक्टर इज सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन। स्टूडेंट्स हमने इसके 6 पॉइंट्स किए हैं। पहले पॉइंट्स में मैं आपको रिपीट कराता हूँ, इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द कंडक्टर इज जीरो, सेकंड इलेक्ट्रिक फील्ड परपेंडिकुलर टू द सरफेस,
थर्ड, इलेक्ट्रिक इंटरनल चार्ज इनसाइड द कंडक्टर इज 0. फिर चार्ज रिजाइड ऑन द सरफेस ऑफ कंडक्टर, जहाँ पे एरिया कम होगा वहाँ डेंसिटी ज़्यादा होगी, वहाँ एरिया कम ज़्यादा होगा डेंसिटी कम होगी. और एक्सप्रेशन फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन द सरफेस ऑफ कंडक्टर इज सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट.